तो चलिए जयपुर के जेएसीसी में भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री दोनों हालांकि बात नहीं किए। चलिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऐश्वर्य, कार्य समिति की बैठक आज बताइएगा, पहुंचे हैं दिग्गजों के अलावा मंडल स्तर के हों, पंचायत राज के हों, निकायों के हों, सभी पहुंचे हैं। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें ऐश्वर्य, कौन कौन शामिल हुआ है बैठक? देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जहां पर मैं वापस लिए चलता हूं, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे। लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव गहलोत सरकार में मंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और अब वो भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वो आए हुए हैं। जितेश आपको दिखाएंगे कि वो दोनों अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उन्होंने बातचीत नहीं की है। पीछे सबसे पीछे की तरफ इसमें आपको दोनों नेता दिखाई देंगे। बाकी अन्य नेताओं का भी आने का दौर लगातार जारी है, रूबरू होने का दौर लगातार जारी है। उसके अलावा जो अन्य प्रमुख नेता हैं उनका आना लगातार जारी है। मैं सभी के साथ रूबरू होऊंगा। अभी रजिस्ट्रेशन का दौर चल रहा है। दोनों जो मंत्री हैं पूर्व मंत्री रहे, दोनों नेता कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे थे। उन्होंने हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं की, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लेकिन वो जो है वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि मुझे इंतजार था कि वो क्या कुछ बात करते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं वापस आपको लिए चलता हूँ जहाँ से कुछ वीआईपी जाने वाले हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी ज्योति मिर्धा है वो यहाँ पर आई हुई है। वो भी कांग्रेस से भाजपा में आई थी। ज्योति मिर्धा से भी मैं बातचीत करूँगा। ज्योति जी, क्या कहेंगे? वृहद कार्य समिति हो रही है आज। अच्छा है, कार्यकर्ताओं में बढ़िया उमंग दिखाई दे रही है। आपको भी देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और मुझे लगता है इससे एक नई ऊर्जा आएगी हमारे प्रदेश में। कार्यकर्ता सीट अपन जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आप देखिए कि हर बार जब इतना फोकस नहीं था तब भी जीत के बहुत नजदीक आए, विधानसभा चुनाव में चाहे लोकसभा चुनाव में, और अब की बार पहले से तैयारी करके रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी बीजेपी। देखिए, यहाँ पर ज्योति मिर्धा है, उनसे हमने बातचीत की। मैंने यहाँ पर ज्योति मिर्धा से बातचीत इसलिए की है कि मैं दिखाना चाहता था कि जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनमें से कॉन्फिडेंस में कौन है। तो यहाँ पर लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव कॉन्फिडेंस में नहीं नजर आए, लेकिन ज्योति मिर्धा का कॉन्फिडेंस बरकरार है। और अभी आपको दोनों की मुलाकात भी हुई है, लालचंद कटारिया और ज्योति मिर्धा की, दोनों ने बातचीत भी की। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही होते हैं कि आखिरकार जब नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कौन कितना सहज रह पाता है। ये तस्वीरें भी देखने वाली होती है, इसलिए मैंने ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनसे भी हम रूबरू हो लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जवाहर सिंह बेडम क्या कहेंगे, और जवाहर सिंह बेडम के अलावा अन्य लोगों से भी बात करेंगे। जवाहर सिंह जी, आप तो पदाधिकारी बहुत दिन रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर फिर पदाधिकारी रहे, तो इस कार्य समिति में क्या कुछ मिलेगा? क्योंकि कार्यकर्ता को तो चाहिए कि आपकी सरकार में उनके काम हो, वो जो चाहते हैं, जिन चीज़ों से वो परेशान है उनका निराकरण भी हो। कार्यकर्ताओं को तो यही चाहिए, ब्यूरोक्रेसी हावी कभी नहीं चाहिए। तो आपके कार्यकर्ताओं के कितने स्तर तक काम होंगे और हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार का गठन हुआ है, दिन ब दिन जनता के हित में फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, बेरोजगार को, युवा को, सबको अगली पंक्ति में रख करके योजनाओं को लागू करने का काम किया है। अब बजट को ही देखें आप, विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। विपक्ष का प्रत्येक विधायक जब विधानसभा में बोल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करके अपनी शुरुआत करता है। पहली बार ऐसा बजट। सिंह बेडम के साथ आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। यहाँ पर महेंद्रजीत मालवीय भी है, उनसे बातचीत करते हैं। मालवीय जी, यहाँ पर आप दोनों हैं, मैं कोई कारण से आप दोनों को रोका है। कॉन्फिडेंस जो है, मैंने एक तस्वीर देखी, आपसे मैं बात करूंगा और इनसे भी करूंगा। यहाँ पर लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव आए, तो ज्योति मिर्धा और महेंद्रजीत मालवीय भी आए। ये मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो दोनों थोड़े से असहज दिखे, बातचीत नहीं की। पहले आप देखिए, हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी स्वच्छंद रूप से बात रखता है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कल्याण की योजना लागू की है, जिस तरह का बजट पेश हुआ है, आम जनता पूरे राजस्थान की खुश है, सभी जनप्रतिनिधि खुश हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि विपक्ष का विधायक भी जो खड़ा होता है बहस पे, वो कहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। मालवीय जी, आपके यहाँ की जो चुनौती थी, वाकई में आपने अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ अभी भी आज भी चुनौती है, जो एक नई पार्टी है वो सभी के सामने। कितनी बड़ी चुनौती है आगामी दिनों में, उससे कैसे निपट पाएंगे? क्योंकि मुझे तो अब भारतीय जनता पार्टी में आप ही बड़े नेता नजर आते हैं वहाँ। देखो, ऐसा है कि ये जो पार्टी है जो बन के आई है, कभी बीटीपी के नाम से बनी थी, गुजरात में बनी थी, फिर राजस्थान में डूंगरपुर जिले में आई, बीटीपी को ख़त्म करके बाप बनाया। मेरा यहाँ पर इतना सा एक कहना है कि कोई भी सरकार हो, वो विकास की योजनाओं लेकर आती है। आज इस देश के अंदर जो विकास दिख रहा है, वो राजनीतिक बड़े बड़े दलों ने और सरकारों ने बनाया। इस पार्टी का ना कोई संविधान है, ना कोई अस्तित्व है। एक जातिवाद का नारा देकर नौजवानों को भड़का कर ये आई है, और ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने नारा दिया कि हम भील प्रदेश बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं भील प्रदेश? क्या 2 जिलों से भील प्रदेश बन जाएगा? इन्होंने नारा दिया 8वीं और 5वीं पास को नौकरी देंगे। क्या 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे? इन्होंने ये भी कहा कि हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दोबारा आपके ऐश्वर्य हम सुन रहे हैं लगातार वहां जो पदाधिकारी पहुंचे हैं मंडल स्तर के पंचायत अधिकारी के, उनका कहना है कि जो संदेश आज दिया जाएगा उसे लेकर गांव ढाणी पहुंचेंगे। ऐश्वर्य, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? क्या महत्वपूर्ण एजेंडा ऐश्वर्य आज की बैठक का, क्योंकि संदेश लेकर आगे चलना है चुनावों में? वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शिवराज सिंह चौहान। जी ऐश्वर्य, पूरी कीजिएगा अपनी बात। शिखा, मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल साफ तौर पर आ रही है, आप सवाल पूछिए। शिखा, आप सवाल पूछिए, आपकी आवाज मेरे तक साफ आ रही है। आप कह रहे हैं पूरा कीजिए, तो सवाल इस वक्त की खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है। वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। उससे पहले कल मोहनलाल यादव की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर फुल स्क्रीन ये खबर चलते हुए हम जानकारी दें। मैं चाहूँगा कि इस खबर को टेक्स्ट के रूप में भी चलाया जाए कि शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लंबी मुलाकात हुई है। दर्शकों तक सबसे पहले खबर पहुँचे। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले जानकारी दे रहा हूँ कि और उनकी जो मुलाकात है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मुलाकात है। चूँकि अब केंद्र में मंत्री है, तो उनके अलावा जिस दायित्व को वो निभा चुके हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रहे, तो उस दायित्व के लिहाज से भी भजनलाल शर्मा उनको कितने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं सभी जानते हैं, और उनसे किन विषयों को लेकर बातचीत करेंगे ये भी जानते हैं। फिलहाल की एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। कभी वो हार भी गए थे और विधानसभा चुनाव हार गए थे, गले लगे हैं झावर सिंह खर्रा से। अब आज की डेट में झावर सिंह खर्रा से भी बड़ा प्रोटोकॉल है। राजनीति में कई बार भाग्य भी काम करता है, तो कई बार मेहनत और कई बार पार्टी उससे क्या कुछ मौका देती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। झावर सिंह खर्रा यहाँ पर आए हैं। झावर सिंह खर्रा को मैं जोड़ूंगा एक बार। झावर सिंह खर्रा आए, खर्रा क्या कहेंगे मैं खर्रा से एक बार पूछता हूँ। झावर सिंह खर्रा, अभी फिलहाल झावर सिंह खर्रा जो है, झावर जी आज की जो कार्य समिति है ये वृहद कार्य समिति है। आप जिले में भी पदाधिकारी रहे, उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जैसे जैसे कुनवा बढ़ता है वैसे वैसे योजनाएं बदलती है। एक समय था जब हमारा परिवार बहुत छोटा था, हम ढूंढ कर पकड़ कर उम्मीदवार को कहते थे कि जीते हारें एक जमान जब तो
चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता बरकरार रखनी है और आज उम्मीदवारी के लिए लाइन लगती है। बड़ी बात बोल गए कि वो जो दौर था और आज का दौर है उसमें कितना बड़ा अंतर है, ये जावर सिंह खर्रा बोल के गए। जावर सिंह खर्रा ने कहा कि उस दौर में और आज के दौर में ये फ़र्क है। मैं एक और अपडेट यही दे रहा था कि भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। अब दोनों इस बैठक में एक साथ आएंगे और यहाँ पर बातचीत भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर संबोधन देंगे या कहें तो उनका सत्र होगा, सत्र में अपनी बात कहेंगे। लगातार मंत्रियों का और नेताओं का आना यहाँ पर जारी है। मैं सभी से रूबरू करवा रहा हूँ, सभी से बातचीत कर रहा हूँ कि कौन क्या कुछ कह रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए भी है कि कुछ ही देर में यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई देगी जिसमें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान साथ होंगे। मैं आपको ये व्यवस्थाएं दिखाता हूँ कि वो जो दरवाज़ा है उस दरवाजे से एंट्री होने वाली है, उस दरवाजे से वो दोनों दिग्गज यहाँ पर आएंगे। वो तस्वीर दिखाया जाना भी बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जो कार्य समिति होगी उस कार्य समिति में लंबे समय बाद इस तरीके की कार्य समिति है कि सभी नेता एकजुट होकर एक एक करके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अब उपचुनाव भी है, उपचुनाव सर पे है, 5 उपचुनाव है और अब एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी इंतज़ार है कि किरोड़ीलाल मीणा आज की बैठक में आते हैं नहीं। वसुंधरा राजे जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो आज की बैठक में कब आती हैं, कितनी देर में आती है, ये 2 तस्वीरें इनका भी प्रतीक्षा रहेगी। ओम प्रकाश माथुर आ चुके हैं, वो अपने समय के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओम प्रकाश माथुर हालांकि मीडिया से रूबरू नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ देर में आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी जब भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे। अलर्ट हो चुकी है पूरी टीम और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे। कुछ देर के लिए मीडिया को भी एंट्री दी जाएगी, कुछ देर मीडिया से भी मुखातिब होने के प्रयास किए जाएंगे। मीडिया संभवतः मीडिया कुछ देर के लिए मीडिया को एंट्री दी जाए, बातचीत उस वक्त हो जाए, क्या कुछ संबोधन देते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी के आंतरिक सत्र होंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ये भी वादा करता है कि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर अंदर की खबर या कहें तो कार्य समिति में जो कुछ चल रहा है अंदर से लेकर बाहर तक वो सबसे पहले वो खबर पहुँचेगी। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुँचेंगे तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर उन्हीं के साथ आएंगे। दिग्गजों का आना लगातार जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत की भी तस्वीर दिखेगी। अर्जुन लाल मेघवाल आ चुके हैं। भूपेंद्र यादव बड़े लो प्रोफाइल लीडर हैं, वो आए और सीधे अंदर चले गए, अभी बैठे हुए हैं, मीडिया से कम ही मुखातिब होते हैं। हालांकि वो पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया न्यूज़ या कहें भारत 24 के कार्यक्रम में आए थे और काफ़ी देर रूबरू भी हुए थे और अपनी बात भी कही थी। महकमे से जुड़ी बातें यहाँ पर उन्होंने शेयर भी की थी। मैं आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि आगे क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं, ये देखिए ये किस तरह से कार्यकर्ता अपने टीम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं अपनी मेहनत में। ये पूरी टीम है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जो लगातार यहाँ पर अपने काम में जुटे हुए हैं और इन्हें जो दायित्व दिया गया था कल रात से उसी दायित्व के तहत यहाँ पर चाहे सुरक्षा व्यवस्थाएं हो या अन्य व्यवस्थाएं हो इन्हें संभाल रहे हैं। एक और मैं यहाँ पर बड़ा अपडेट आपको दूंगा, वो अपडेट ये है कि आज की जो ये बैठक होगी इस बैठक में पर्यावरण मुक्त इस बैठक को रखा गया है। यहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि पानी की बोतलें बड़ी संख्या में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर 8000 स्टील की पानी की बोतलें कार्यकर्ताओं को वितरित कर दी गई है और वो अब उन्हें अपने साथ रख सकेंगे और आरओ से पानी भर सकेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण की भी एक तस्वीर पेश करने की कोशिश यहाँ पर की गई है और लगातार कार्यकर्ताओं से हम रूबरू हो रहे थे, व्यवस्थाएं आपको दिखा रहे थे, लेकिन हम आपको बाहर की भी व्यवस्थाएं दिखा देते हैं कि कहां से वीआईपी एंट्री होगी। ये यहां से वीआईपी एंट्री है इस गेट से। मेरे कैमरा सहयोगी जितेश आपको ये वीआईपी एंट्री दिखा रहे हैं। ये यहाँ से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में सर्वाधिक यदि चर्चा है तो चर्चा है सरकार की। दोनों सरकारें जो अब सत्ता में हैं तो अब कार्यकर्ताओं में
बात यही है कि आगामी दिनों में कार्यकर्ताओं के जो रुके हुए काम है वो होंगे, क्योंकि सियासी तौर पर कई काम रोक लिए जाते हैं जब सरकारें होती है। तो पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, तो अब देखना होगा कि कार्यकर्ता यहाँ से कितनी एनर्जी और ऊर्जा लेकर जाते हैं। हालांकि ये एक तरफा संवाद है, दो तरफा संवाद नहीं है, एक तरफ से ही यहाँ पर संवाद किया जाएगा। और अब हम आपको भीड़ की तरफ वापस लिए चलेंगे कि भीड़ जो है वो कहाँ पर है और किस तरीके की भीड़ दिखती है। उस भीड़ की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कार्यकर्ता जो है कैमरे को हाइट से दिखाएंगे जितेश, और ये बिल्डिंग दिखाएंगे जेईसीसी की। इस बिल्डिंग में जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर 8,000 का, यहाँ पर 8,000 से भी 3-4 गुने ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इतना बड़ा भवन ये बना हुआ है, या कहें तो एक कन्वेंशन सेंटर ये बना हुआ है, और ये अभी लगातार भीड़ का आना यहाँ लगातार जारी है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार जनप्रतिनिधियों नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। ऐश्वर्य, अब क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बैठक की मकसद की, ऐश्वर्य ये भी जानकारी दीजिएगा। अब ये भी कहा गया जब हमने झाबर सिंह खर्रा को सुना आपके माध्यम से, तो फिर ये भी साफ हुआ, उन्होंने बीते दौर और आज के दौर की बात कही और ये स्पष्ट किया कि आज खुद उम्मीदवार जुड़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया, यानी कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं से इतर अब ऊर्जावान युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद, और उसका भी प्रस्ताव क्या इस बैठक के माध्यम से पारित हो सकता है। ऐश्वर्य, क्या ये भी एक इस बैठक का एजेंडा? मुझे लुम्बाराम चौधरी को देखकर लगा कि आज इनसे बात की जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब मैं लुम्बाराम चौधरी से मिला था सिरोही के कार्यक्रम में, तो उस वक्त लगा नहीं था कि उस वक्त नहीं लगा था टिकट मिलेगा, लेकिन एक उम्मीद थी कि इन्हें टिकट मिलेगा, और टिकट मिला भी और जीते भी और वैभव गहलोत को हराकर आए। लुम्बाराम जी, आप इस उम्र में अब सांसद बने हैं, बतौर कार्यकर्ता आप जुटे रहे। आपने वो दौर भी देखा होगा जब कार्य समितियां धर्मशालाओं में हुआ करती थी, आज 7 स्टार जगह पर हो रही है। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को जो टिकट दिया, और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता है कि जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया। धन्यवाद। दूसरी बात ये कि ओवरऑल देखते हैं उस दौर में और आज के दौर में कितना फर्क आ गया है। दिनों दिन जो समय बदलता है उसी समय से दौर भी बदलते रहते हैं पार्टी। देखिए, ये लुम्बाराम चौधरी हैं। मुझे लुम्बाराम चौधरी का वही दृश्य याद आता है जब एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ये घूम रहे थे। यहाँ पर पार्टी के एक पदाधिकारी है श्रवण सिंह, उनसे भी मैं अपडेट ले लेता हूँ। श्रवण सिंह जी, अभी क्या अपडेट है, कितनी देर में शुरू होने वाली है, मुख्यमंत्री जी कितनी देर में आ रहे हैं? लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो जाएगा। लगभग पूरे प्रदेश भर से सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे प्रदेश के जो आला नेता हैं, हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, स्टेट के जितने भी नेता हैं, वो सब पहुँच चुके हैं। लगभग आधे घंटे के अंदर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। आज पूरा राजस्थान का ये पार्टी का महाकुंभ यहाँ पर होने जा रहा है। ये जयपुर पहली बार देख रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और इंतजार यही है जब उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।